हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए। हु रोट हिमालय गजेटियर। हिमालय गजेटियर किसने लिखा है? E.T. एटकिंसन ने। और हिमालय गजेटियर कितने पार्ट्स में है? 3 पार्ट में है। कब से कब तक लिखा गया? 1881 से 1886 के बीच में लिखा गया है। ठीक है, जो एटकिंसन थे वो उनके बारे में पढ़िएगा कि उनका क्या योगदान है, क्योंकि इनकी बुक बिना पढ़े हुए काफ़ी ज़्यादा जो स्कॉलर्स हैं वो अपनी बातें ही नहीं कवर कर पाते। ठीक है, एटकिंसन प्रेसिडेंट भी थे 1886 से 1887 हो गए। ठीक है, 1887 तक ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के प्रेसिडेंट भी थे। तो इसके बारे में आप बताएंगे एशियाटिक सोसाइटी और बंगाल कब फॉर्म हुई थी और इसका रोल क्या था। रोहिला अटैक कुमाऊं ड्यूरिंग द रेन। कब हुआ था रोहिला अटैक? वो हुआ था कल्याण चंद फोर्थ के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 1730 से लेके 1747। ठीक है, तो 1743 टू 1745 रोहिला अटैक हुआ था कुमाऊं में। तो कल्याण चंद जी ने प्रदीप शाह जो गढ़वाल के किंग थे उनसे मदद मांगी थी कि इनकी हेल्प करे रोहिला से अटैक से बचाने के लिए। ठीक है, और इन्होंने चौ महल बनाया था अल्मोड़ा में, और जिसको ये राजबुंगा कहते थे। ठीक है, कल्याण चंद्रोदयम जो बुक लिखी थी इनके ने, जिनका नाम शिव था। ठीक है, हु होस्टेड नेशनल ट्राइगुलर बिफोर गवर्नर मैल्कम हैली एट पौड़ी। जब मैल्कम हैली पौड़ी गढ़वाल पहुंचे तो उनके सामने तिरंगा या ब्लैक कलर, इस पर थोड़ी सी डिबेट है कि काला झंडा या तिरंगा किसने फहराया था। तो वो थे जयानंद भारती जी। जयानंद भारती जी के बारे में और पढ़िएगा क्या क्या इन्होंने काम किए हैं और किस किस चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक है, हु इज़ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट टिहरी। टिहरी किसने बनाया था? सुदर्शन शाह ने। तो फर्स्ट टिहरी किंग कौन थे? सुदर्शन शाह। कब बना था? 1850 में इन्होंने श्रीनगर से टिहरी शिफ्ट कर दिया था अपना कैपिटल। क्यों किया था इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और जो कलंगा का युद्ध हुआ था वो 1814 में हुआ था। इसकी डेट आप बताएंगे। और ये किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और गोरखास के बीच में। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें इसलिए यहाँ पे नहीं बता पाता क्योंकि अगर मैं बताऊँगा तो आपकी PDF बहुत लंबी हो जाएगी और आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं जो बता रहा हूँ उससे आपकी रिवीजन भी होगी और प्लस आपको मतलब खुद भी आप पढ़ेंगे तो 2-4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पंच केदार। पंच केदार से कौन से मंदिर एसोसिएट नहीं है, मतलब पंच केदार में नहीं आते हैं। तो पंच केदार में कौन कौन से मंदिर आते हैं? केदारनाथ आता है, मधमहेश्वर आता है, तुंगनाथ आता है, रुद्रनाथ आता है, कल्पनाथ आता है। ठीक है, तो कमलेश्वर नहीं आता है। ठीक है, तो जो ये पंच केदार है वो किस भगवान को डेडिकेट है? वो है आपका शिव भगवान को। वेयर इज योग बद्री टेम्पल सिचुएटेड। योग बद्री टेम्पल कहाँ पे है? योग बद्री टेम्पल है आपका पांडुकेश्वर में। ठीक है, और ये बद्री टेम्पल किस भगवान को डेडिकेटेड है? ये आपका विष्णु भगवान को। ठीक है, और सप्त बद्री है, 7 जैसे पंच बद्री थे वैसे सप्त बद्री है। ठीक है, और जो इसमें मेन जो मंदिर है वो बद्रीनाथ का है जिसको हम बद्री विशाल कहते हैं। ठीक है, और जो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल की जो गढ़वाल रेजिमेंट है उनका जो मोटो मतलब जो उनका एक नारा है वो क्या है? जय बद्री विशाल। ठीक है, मतलब सप्त बद्री है, उनके नाम हम देख लेते हैं। एक तो हो गया बद्रीनाथ टेम्पल, बद्री विशाल से कहते हैं। दूसरा हो गया आदि बद्री, भविष्य बद्री, योगदान बद्री, वृद्ध बद्री, अर्ध बद्री और ध्यान बद्री। ठीक है, ये सप्त बद्री हो गए, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड। कौन सा उत्तराखंड में लोकेटेड नहीं है? पास मतलब दर्रा। ठीक है, तो तुंजन है, किंगरी बिंगरी है, शिव किला नहीं है, थांगला है। तो थांगला और किंगरी बिंगरी के बारे में पढ़ा है। तुंजल्ला और शिव किला के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो शिव किला कहाँ पे है? शिव किला आपका हिमाचल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में किसके बॉर्डर पे है? इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। ठीक है, तो आप जो जितने भी बॉर्डर अगर आपको पता होता है कि उत्तराखंड में ये वाले बहुत तो हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर लेते ना क्वेश्चन। तो यही होता है एलिमिनेशन मेथड। द फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा पासिस थ्रू कहाँ से होती है? लिपुलेख से। और लिपुलेख पास कहाँ पे है ये बताइएगा। और किस किस कंट्री को जोड़ता है ये, मतलब किस किस कंट्रीज के बीच में है। ठीक है, हु डिमांड द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर हिल एरिया इन 1946 AD। ये पुराना ही क्वेश्चन है। तो बद्रीनाथ पांडे जी ने किया था, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की मांग की थी उन्होंने। ठीक है, और ही डिमांडेड सेपरेट हिल स्टेट विच वॉज जो मतलब जो यूनाइटेड प्रोविंस के जो प्रीमियर थे। ठीक है, जो महापति थे तो उन्होंने जो वो थे जीबी पंत जी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी ये मांग। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, तो उन्होंने की थी जीबी पंत जी द्वारा रिजेक्ट कर दी गई थी। द ओल्डेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ उत्तराखंड कौन सा है ओल्डेस्ट? वो है आपका DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज देहरादून। कब बना था? 1948 में।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुमाऊं रीजन हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन एज पर द 2001 सेंसस। तो फॉलोइंग का मतलब है कि इसमें से बताना है कि कौन सा कुमाऊं रीजन में जो इन सब में किसकी लोवेस्ट पॉपुलेशन है। उत्तराखंड में नहीं पूछा है, कुमाऊं रीजन में पूछा है। तो किस में? चंपावत में। ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन किस उत्तराखंड की है? हरिद्वार की। लोवेस्ट पॉपुलेशन किसकी है? रुद्रप्रयाग की। ठीक है। विच बुक इज नॉट रिलेटेड टू पवार डायनेस्टी। कौन सी बुक पवार डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है? ठीक है। मनोदय काव्य हमने पढ़ी है, गढ़वाल वंश काव्य देखिए, रामायण प्रदीप ये नहीं देखी हमने, ये हमारे पिछले क्वेश्चन में नहीं आई है। ठीक है, बुक्स पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। मैं राज तरंगिनी के बारे में पढ़ा था कि राज तरंगिनी कश्मीर के बारे में लिखी गई है। ठीक है। और किसने लिखी थी? कलहण ने। किस राजा के उस पर लिखी थी और कश्मीर का इसमें इतिहास मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज तरंगिनी। ओके। द टैक्स कॉल कटक इम्पोज बाय द रॉयल्टी ऑफ मिडिवल उत्तराखंड रिलेटेड टू। जो कटक टैक्स था वो किस तरीके का टैक्स था? तो आपको क्या करना है ना, जो जितने भी टैक्स उत्तराखंड में हुए हैं बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन हाँ मतलब अलग अलग टाइप के, लेकिन आप उनके नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपको जो पवार डायनेस्टी ने लगाए, टिहरी किंगडम ने जो लगाए थे, और जो आपके चंद डायनेस्टी ने लगाए हैं, वो सारे टैक्स आपको पढ़ लेने चाहिए। ठीक है। जो कटक टैक्स था वो था टैक्स फॉर आर्मी। ठीक है। जो चंद डायनेस्टी के 32 टाइप के टैक्स थे वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ उत्तराखंड इंडियन वेटरनरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश। कहाँ पे है? वो है मुक्तेश्वर में। कब बना था? 1885 में। किन के कहने पे बना था? कर्नल JHB हेलन के कहने पे। ठीक है। इंडियन वेटरनरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फेमस एज शेर ऑफ काली कुमाऊं। ये पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर है हर्षदेव ओली जी। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज मैक्सिमम विलेज। किसमें मैक्सिमम विलेज है? ये आपको सब उत्तराखंड के जो सेंसस है उसमें मिल जाएंगे। ठीक है। तो सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पता ही लग रहा होगा। तो है पौड़ी गढ़वाल, उसमें है 3483 विलेज, और सबसे कम है वो है हरिद्वार में 636 विलेजेस। चंद्रशेखर आजाद विजिटेड विच प्लेस ऑफ उत्तराखंड। कौन सा प्लेस उन्होंने विजिट किया था? वो क्या था? दुगड्डा। वो है पौड़ी गढ़वाल में। तो वहाँ पे एक दुगड्डा आज़ाद पार्क भी है। ठीक है। भवानी सिंह रावत जी थे, वो HSRA ये किसने बनाई थी? ये आपको देखना है। ये हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी किसने बनाई थी? ये आपको देखना है। तो उन्होंने मतलब वो पहले उत्तराखंड के ओनली मेंबर थे, भवानी सिंह रावत जी। इन्हीं के कहने पे, मतलब इन्हीं की इच्छा थी कि दुगड्डा में एक आज़ाद पार्क बनाया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ उत्तराखंड। सबसे कम ट्राइबल ग्रुप मतलब जो जनजाति है, ठीक है, वो सबसे कम किसकी पॉपुलेशन है? पॉपुलेशन वाइज वो है राजी की। ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसके? जौनसारी की पॉपुलेशन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। पंडित जवाहरलाल ने कौन से जो प्रोजेक्ट था उसका पत्थर रखा था? ठीक है, फाउंडेशन स्टोन। ठीक है। वो रखा था यमुना वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेज 1 में। ठीक है। और ये कब रखा था? 23 दिसंबर 1949 में। ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कहाँ पे रखा गया था ये फाउंडेशन स्टोन? वो रखा था डाक पत्थर पे। वेयर इज गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। कहाँ पे है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। ये रिपीट भी होगा आगे, और आपको प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे, उसमें भी यह है। ठीक है। तो यह है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। कब बना था? 1 मार्च 1955 में। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको कहते हैं स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है वो, ये गोल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है।